ओम शांति। आज 23 नवंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत सूक्ष्म एक प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहे, बच्चे देही अभिमानी बनो और देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। परंतु मनुष्य आत्माएं इतने जन्म देह अभिमान में रहने कारण बहुत सहज देह अभिमान में आ जाते हैं। तो बाबा युक्ति बताते हैं कि देह अभिमान से परे रहने के लिए अपने आप को गॉडली सर्वेंट समझो कि हम गॉडली सेवा पर है, गॉडली सर्वेंट है, तो कभी भी देह अभिमान के वशीभूत नहीं होंगे और जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। बाबा कहे, जो देह अभिमान में होते हैं, जैसे दुनिया के अंदर जिसको धन का अभिमान होता है, वो कभी ज्ञान को उठा नहीं सकते हैं, जीवन में धारण नहीं कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का दंड है। जो गरीब सहजता से ज्ञान को धारण कर लेते क्योंकि उनमें अभिमान नहीं है, और अभिमान वाला धारण नहीं कर सकता है। ठीक इसी तरह बाबा कहे, इस ज्ञान मार्ग में भी जिसके अंदर सूक्ष्म में भी देह अभिमान होगा, वो ज्ञान को धारण नहीं कर सकेगा। ये भी उनके लिए सूक्ष्म सजा है। इस सूक्ष्म गुह्य गति को जो समझ लेता है, वो सहजता से देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करता है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। आज की मुरली से पहला प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट है। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। आज की मुरली से दूसरा प्रश्न है, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? उत्तर, उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है। शाहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसीलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं। यह भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ लेते हैं और शाहूकार समझ नहीं पाते हैं। तो बाबा कहे, ये सूक्ष्म में ड्रामा अनुसार दंड है। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं। क्या राय दे रहे हैं? याद करो, ये कौन बनेंगे? सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। यह सिर्फ तुमको नहीं कहते, परंतु यह आवाज तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा सबके पास। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। यह अभी पैराडाइज में प्रवेश करेंगे। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। ये साक्षात्कार अंत में सबको होगा कि प्रिंस बनना है, पैराडाइज में प्रवेश चाहते हैं तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। यूरोप वासी भी इनको समझने चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था? ये पूरा कोई जानते नहीं है। भारत ही हेवन स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हो, यह सहज राजयोग है।
जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वह झट समझेंगे। तो अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? बाबा कहे अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा को सर्विसेबल बच्चों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं हैं। थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब। थोड़ा कुछ टच भी होता है तो बाबा कहे आते भी है गरीब। अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। म्यूजियम आदि में भी आएंगे गरीब, अच्छा समझेंगे और अपना भाग्य बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। शाहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, क्यों? देह अभिमान बहुत है ना। तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, अभिमान के कारण उनको यह दंड मिला है, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है। विलायत वाले तो ये नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाए। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं है। बाबा के बच्चे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी समझाने की कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं। उन्हों को भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं। क्या राय देते हैं? ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनावे। राय दे सकते हैं, देखो कितना सबको ये अच्छा लगता है। विलायत वाले व भारतवासी भी सहज राजयोग जानने चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों न ये म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस के अंदर लगा दे। सुना? बाबा कहे क्यों न ये म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दे, जहां कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती है। ये ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। अभी टाइम लगेगा। उस समय बाबा ने कहा अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम लगेगा। इतनी जल्दी नरम बुद्धि नहीं होगी। गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है। अभी आवाज निकले तो रेवोल्यूशन हो जाए, क्रांति हो जाए। हाँ, होना जरूर है। देखो भगवान की भविष्यवाणी, एक दिन होना जरूर है, गवर्नमेंट हाउस में भी होगा। बोलो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखे। विजय तो बच्चों की जरूर होनी है, तो ख्यालात चलने चाहिए। देही अभिमानी को ही ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे कि क्या करना चाहिए। जो विचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा लेवे। हम लिखते भी है बिगर कोई खर्चा। बिगर कोई खर्चा ये जरूर देख सकते हैं। तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं, राय देते हैं। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे ये तो वंडरफुल नॉलेज है। सच्ची शांति तो ऐसी स्थापन होनी है। महसूस करेंगे सच्ची शांति तो ऐसी स्थापन होनी है। जचता है, समझाने भी है, जचने की। आज नहीं जचेगी तो कल जचेगी। बाबा कहते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वो भी समझेंगे।
मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है, इसलिए उल्टे काम करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। आखिर वह दिन आएगा। देखो बाबा कितना अधिकार से इस बात को भविष्य के लिए जैसे कंफर्म करते हैं। आखिर वह दिन भी आएगा जब गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा। ये भी दिन दूर नहीं है। बोलो, खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देंगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में ये म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी जरूर चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बतावे। बिगर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे। ये आगे होने का है। बहुत स्पष्ट बाबा ने कह दिया, ये आगे होने का है, परंतु बाप बच्चों द्वारा ही बताते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़े से बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान न आए। मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, यह करता हूँ। हम तो गॉडली सर्वेंट है। हम कौन है? बाबा कहे हम गॉडली सर्वेंट है। हमको पैगाम देना ही है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो। इसमें गुप्त रह विचार सागर मंथन करे, तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा हर कल भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो कहा जाता है वैशालय। सतयुग है शिवालय। वह है शिव बाबा की स्थापना, यह है रावण की स्थापना। रात दिन का फर्क है। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बन गए थे। बाबा आप समान बनाते हैं। कितनी मेहनत बाबा भी करते, बच्चों को आप समान बनाते हैं। मूल बात है देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है। देही अभिमानी होकर के बाबा कहे विचार करना है, आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है। उनको दृष्टि दे तो साक्षात्कार हो सकता है। तुम दृष्टि दे सकते हो। अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भरती जाएगी। देही अभिमानी होकर बैठे, अपने को आत्म समझ बाप से योग लगाएं, तब बैटरी भर सकती है। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं, क्योंकि बाप को बहुत याद करते हैं। ज्ञान भल अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर न सके, क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता है। योग कुछ भी नहीं है, इसलिए ज्ञान बाण में जौहर नहीं बरता। तलवार में भी जौहर होता है। वही तलवार 10 रुपया, वही तलवार 50 रुपया। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है। बाबा कहे गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार का गायन है।
इसमें हिंसा की बात नहीं, ज्ञान मार्ग में कोई हिंसा की बात ही नहीं है। देवताएं हैं डबल अहिंसक। आज भारत ऐसा, कल भारत ऐसा बनेगा, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था, देह अभिमान के कारण नाक में दम था। आज हम परमपिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो। सतयुग में तुम होंगे दैवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से क्या बन गए? बंदर बन पड़े हैं। अब बेहद बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए हैं। यह भी तुम्हारे जैसा पुजारी था। ब्रह्मा बाबा भी बाबा कहे तुम्हारे जैसा पुजारी था। सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। सतयुग में तुमको कितना अथाह धन था। फिर जो मंदिर बनाए उनमें भी इतना अथाह धन था जिसको आकर लूटा। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही शाहूकार होती है। प्रजा से राजे लोग कर्जा लेते हैं। दुनिया में भी प्रजा से भी राजे लोग कर्जा उठाते हैं। ये बहुत गंदी दुनिया है। सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। बाबा कहे सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। जो करेगा सो पाएगा। देह अभिमान आया और गिरा। मन मना भव का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। ज्ञान तो उनमें हो न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। कोई मठ पंथ वाला देवता बन न सके। प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे। जो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे। टाइम लगता है। झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता जाएगा। चेटी मार्ग से विहंग मार्ग होगा। देखो बाबा की आज की मुरली सारी भविष्यवाणियां है कि जो चीटी मार्ग की सेवा है उससे विहंग मार्ग होगा। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। मेहनत करके समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझते हैं तो समझा जाता है अभी समय नहीं है। फिर भी आते हैं, समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है। बाबा कहे वो समझते ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है। अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं। देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है। संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं। बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है। तब कहते हैं 100 करे श्रृंगार, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है। ये बाबा गाली नहीं देते हैं, समझाते हैं। दैवी चलन रखो, क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो। क्रोधी व्यक्ति क्या करता है, भौंकता है। स्वर्ग में क्रोध होता नहीं,
बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है। ड्रामा में कोई भूल नहीं है। अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद होगी। कई कहते हैं ये पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी। नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा तो वही बने हुए महल देखेंगे। यह हूबहू रिपीट होता रहता है। समझने के भी ब्रेन चाहिए। बाबा कहे समझने के लिए भी अकल चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था। उन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया है तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। हमसो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता। बाबा के बाजोली है ना, इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा छोड़ो, नहीं, सिर्फ सतो प्रधान बनना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ। मूल बात है मन मना भव। अपने को आत्म समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा है नंबर 1। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य है, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य है। कौन सबको वापस ले जाएगा? इतने सारे जंगल की सफाई किसने की? बाबा कहे इतने सारे जंगल की सफाई किसने की? बागवान, खेवैया बाप को ही कहते हैं। वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तुमको कारों का खजाना मिलता है। कितना खजाना मिलता है? कारों का खजाना मिलता है। भक्ति में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पांव पड़ने की बात नहीं। वह तो गुरु के आगे सो जाते हैं, इससे बाप छुड़ाते हैं। न पैरों में पड़ना है न सोना है, उससे बाबा छुड़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। वह हमारा बाप है, ये समझ लिया है ना। बाबा कहे समझ लिया कि वह हमारा बाप है। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, वह खुशी रहती है। लिखते हैं हम शाहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी कि हम गरीब हैं। बाबा कहते गरीब हो और ही अच्छा। बाबा के पास आते हैं तो बाबा कहते गरीब हो और ही अच्छा। शाहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरी पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है। इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझकर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है,
तूफान को तोहफा यानी गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही। मूर्ति जब बनाते हैं तो हथौड़े लगते हैं, हैमर माना हथौड़ा। तो बाबा के मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हथौड़ा तो लगेंगे ही। जो जितना आगे होता है उनको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वह तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता। तोहफा यानी गिफ्ट लगता। ये तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। आज का स्लोगन है, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अच्छा, ओम शांति।